हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे BHU बीकॉम एंट्रेंस का सेट 1 का आंसर की, जो कि CBT मोड में हुआ था, उसका आंसर की है। इसमें जो पहला प्रश्न था, मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर था बचतों में वृद्धि। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए कि इसका आंसर कौन सा सही है। में देखिए दूसरा का सही था ऑप्शन नंबर तीसरा, फंक्शन ओवरलोडिंग। तीसरा का ऑप्शन देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी। चौथा का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पांचवा का है भारतीय रिजर्व बैंक। छठा का आंसर है मुद्रा का वस्तु सिद्धांत। सातवां का है 1844। आठवां का है एकाधिकार। नौवां का आंसर है नगद कोषानुपात। 10वां का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 11वां का है ऑप्शन नंबर 4। 12वां का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 13वां का देखिए ये है तीसरा ऑप्शन। 14वां का देखिए चौथा ऑप्शन सही है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। 15वां का देखिए दूसरा वाला सही है। 16वां का पहला आंसर सही है। 17वां का दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां का तीसरा ऑप्शन सही है। 19वां का पहला ऑप्शन सही है। 20वां का दूसरा ऑप्शन सही है। 21वां का चौथा ऑप्शन सही है। 22वां का पहला ऑप्शन सही है। 23वां का भी पहला ऑप्शन सही है। 24वां का पहला ऑप्शन सही है। 25वां का तीसरा ऑप्शन सही है। 26वां का चौथा ऑप्शन सही है। 27वां का भी दूसरा ऑप्शन सही है। 28वां का तीसरा ऑप्शन सही है। 29 का पहला ऑप्शन सही है। 30 का चौथा ऑप्शन सही है। 31 का तीसरा ऑप्शन सही है। 32 का दूसरा ऑप्शन सही है। 33 का पहला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न है मजदूरी के भुगतान हेतु अधिकतम अवधि क्या है। तो इसका आंसर है 1 महीना के अंदर किसी का भी मजदूरी का भुगतान कर देना चाहिए। 34वां का चौथा सही है। 35वां का पहला सही है। 36 का चौथा ऑप्शन सही है। 37 का भी चौथा ऑप्शन सही है। 38 का पहला ऑप्शन सही है। 39 का चौथा ऑप्शन सही है। 40 का चौथा ऑप्शन सही है। 41 का तीसरा ऑप्शन सही है। 42 का तीसरा ऑप्शन सही है। 43 का
प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम मिश्रित धातुमान की बात की? इसका आंसर है मार्शल। 44वां का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 45वां का पहला ऑप्शन सही है। 46वां का है पहला ऑप्शन सही। 47वां का तीसरा ऑप्शन सही है। 48वां का पहला ऑप्शन सही है। 49 का चौथा ऑप्शन सही है। 50 का चौथा ऑप्शन सही है। 51 का चौथा ऑप्शन सही है। 52 का दूसरा ऑप्शन सही है। 53 का तीसरा ऑप्शन सही है। 54 का तीसरा ऑप्शन सही है। 55 का दूसरा ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है, स्वर्ण को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अंगीकृत किया? तो इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन कई लोगों ने अमेरिका भी लगा दिया था, जो कि गलत है। 57वां का ऑप्शन फोर्थ सही है। 58वां का पहला ऑप्शन सही है। 59 का पहला ऑप्शन सही है। 60 का दूसरा ऑप्शन सही है। 61 का चौथा ऑप्शन सही है। 62 का दूसरा ऑप्शन सही है। 63 का चौथा ऑप्शन सही है। 64 का दूसरा ऑप्शन सही है। 65 का तीसरा ऑप्शन सही है। 66 का चौथा ऑप्शन सही है। 67 का पहला ऑप्शन सही है। 68 का पहला ऑप्शन सही है। 69 का चौथा ऑप्शन सही है। 70 का दूसरा ऑप्शन सही है। 71 का पहला ऑप्शन सही है। 72 का दूसरा ऑप्शन सही है। 73 का तीसरा ऑप्शन सही है। 74 का ऑप्शन चौथा सही है। 75 का तीसरा ऑप्शन सही है। 76 का दूसरा ऑप्शन सही है। 77 का भी दूसरा ऑप्शन सही है। 78 का चौथा ऑप्शन सही है। 79 का दूसरा सही है। 80 का पहला सही है। 81 का दूसरा सही है। 82 का तीसरा सही है। 83 का चौथा सही है। 84 का तीसरा सही है। 85 का देखिए दूसरा सही है। 86 का तीसरा सही है। 87 का पहला सही है।
88 का देखिए पहला सही है। 89 का दूसरा ऑप्शन सही है। 90 का देखिए पहला ऑप्शन सही है। 91 का तीसरा सही है। 92 का दूसरा सही है। 93 का पहला सही है। 94 का चौथा सही है। 95 का दूसरा सही है। 96 का चौथा सही है। 97 का भी चौथा सही है। 98 का पहला सही है। 99 का तीसरा सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। 101 भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की थी? इसका आंसर है 1952, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 102 नंबर का है चौथा सही। 103 का है 8, दूसरा ऑप्शन। 104 का ऑप्शन नंबर 4। 105 का ऑप्शन नंबर 3। 106 का ऑप्शन नंबर 2। 107 का ऑप्शन नंबर 4। 108 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 109 का ऑप्शन नंबर 3। 110 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 111 का ऑप्शन नंबर 2। 112 का ऑप्शन नंबर 3। 113 का ऑप्शन नंबर 3। 114 का ऑप्शन नंबर 2। 115 का ऑप्शन नंबर 2। 116 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 117 का ऑप्शन नंबर 4। 118 का ऑप्शन नंबर 4। 119 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 120 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 121 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 122 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। 123 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 124 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। 125 का ऑप्शन सेकेंड। 126 का है तीसरा। 127 का पहला सही है। 128 का तीसरा। 129 का चौथा। 130 का चौथा। 131 का तीसरा। 132 का दूसरा। 133 का ऑप्शन नंबर 3। 134 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 135 RTGS का पूरा नाम, तो आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 136 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 137 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 138 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। 139 का ऑप्शन नंबर फोर्थ।
140 का ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रक्रिया। 141 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। 142 का ऑप्शन नंबर सेकंड। 143 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 144 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। 145 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 146 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 147 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 148 का ऑप्शन नंबर सेकंड। 149 का ऑप्शन नंबर सेकंड। और 150वां और अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है, इसलिए इसे केंद्रीय बैंकों की जननी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।